गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सलूक्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो फरहान का नाश्ता हो गया है। अभी मैं उससे पहले नाश्ता कराई हूँ, फ्रेश कराकर, ब्रश वगैरह कराकर उसकी सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे मैं और मेरे कुप्पी नाश्ता करने बैठे हैं। और आज नाश्ते में है चावल और उड़द दाल मिक्स छिलका बनी है घर पे, और साथ में है बादाम, चना दाल और नारियल की चटनी इमली डालकर। तो ये है आज का हमारा नाश्ता। मैं और कुप्पी दोनों मिलकर नाश्ता कर रहे हैं। और साथ में मुझे चाय चाहिए, तो लाल चाय। मुझे लाल चाय ही सुबह नाश्ते में अच्छी लगती है। चलिए नाश्ता करते हैं। और हस्बैंड सुबह आज उनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो ड्यूटी चले गए हैं। और अभी जमशेदपुर में गर्मी बहुत बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। कल तो हमारे यहाँ लाइट भी चली गई थी, 12 बजे रात में गई और फिर 2 बजे आई। बहुत ज़्यादा गर्मी थी कल हमारे यहाँ, मत पूछिए। तो चलिए हमारा नाश्ता हो गया। और नाश्ता काफ़ी टेस्टी था, क्योंकि कभी कभी मैं छिलका डोसा बना लेती हूँ। और अभी इतनी गर्मी थी, मैं चावल फुलाई और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि काश मैं नहीं फुलाती, क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ी हुई है कि किचन में रहने का बिल्कुल मन नहीं करता है और छिलका बनाने में टाइम लगता है। तो फुला ली थी, इस वजह से उसे मैं ग्राइंड करके रात में रख ली थी अच्छे से पीस कर। तो चलिए नाश्ता तो काफ़ी अच्छा लगा। और नाश्ते के बाद मैं यहाँ पे डस्टिंग में लग गई, क्योंकि मेड आने से पहले मेरी ये सारी रूटीन रहती है कि मैं सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर लूँ, ताकि वो आकर के झाड़ू पोछा लगाए। और उसके आने से पहले मैं चेयर वगैरह सारी चीज़ें जो नीचे की सामान है सब मैं ऊपर रख देती हूँ, ताकि वो अच्छे से झाड़ू पोछा लगा कर जाए। और अभी मेरी कुकिंग बाकी है, आधी कुकिंग मेरी चल रही है, क्योंकि मैं जब मॉर्निंग शिफ्ट हस्बैंड की रहती है तो मैं कुकिंग भी करती हूँ और क्लीनिंग भी करती हूँ। तो सारे रूम को मैं धीरे धीरे क्लीन कर ले रही हूँ। और यहाँ पे सूखे कपड़े मेरे सूख चुके थे, तो मैं आधे फोल्ड करके उसकी जगह पे सेट कर चुकी हूँ। और एक दो जो हल्के भीगे थे ना, वो मैं उठाकर अभी रख रही हूँ। तो चलिए ये वाला रूम में सेट कर लूँगी, तो सारे रूम अच्छे से सेट हो गए हैं। और अब मैं मेड का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मैं मेड को बोली हूँ कि आप 10:30 से 1 बजे के बीच में किसी भी टाइम आकर के झाड़ू पोछा लगा दीजिएगा। तो वो अपने टाइम के हिसाब से कभी 11 बजे भी आती हैं, कभी 11:30 बजे भी आती हैं, कभी 12 बजे आती हैं, कभी 1 बजे भी आती हैं। तो वो अपने हिसाब से आएंगी, क्योंकि वो 3-4 जगह काम करती है, जहाँ उनको जल्दी जाना होता है वहाँ चली जाती हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रिज, चेयर, डाइनिंग टेबल का सारी चीज़ें एक दिन बीच करके क्लीन करती हूँ, क्योंकि धूल ज़्यादा उड़ते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों पर आकर बैठ जाते हैं। हालांकि मेरा टॉप फ्लोर है, लेकिन जब धूल उड़ती है ना तो चीज़ों पर आकर बैठ जाती है और एकदम काली काली सी धूल निकलती है पोंछने से, क्लीन करने से। यहाँ पे मैं चेयर वगैरह अच्छे से पोंछ कर क्लीन कर लूँ, ताकि कल मुझे थोड़ा आराम रहेगा। नहीं तो रोज़ नहीं कर पाती, और इन सब चीज़ों को अगर मैं रोज़ करूँ ना तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्लीनिंग हो जाएगी मेरी, तो फिर मैं किचन जाऊँगी और मेड का इंतज़ार करती हूँ कितने देर में आती है, फिर वो अपना काम करेगी। तो बस ये मेरा बेसिन क्लीन हो जाए तो मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। और हर चीज़ आप रोज़ क्लीन करिएगा ना, तो आपकी सारी चीज़ें साफ़ रहेगी और आपको भी अच्छा लगेगा। तो मेरी ये आदत सी है क्लीनिंग की, मैं जब तक ना करूँ मुझे सुकून नहीं होता है। मेड आकर चली गई हैं और मेरी कुकिंग भी कंप्लीट हो गई है, सारे काम फिनिश हो चुके हैं। बस फरहान को फ्रेश कर लूंगी और कपड़े मैं धुलने में लगा दूंगी, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। मॉर्निंग सूट करके काम कर रही हूँ फटाफट, कि जल्दी काम फिनिश हो जाए। हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट है, तो हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे। तो सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले
सारा काम मैं फिनिश कर लूँ। देखती हूँ फरहान को मैं नहला कर फ्रेश कर दूँ। सोच रही हूँ तब हस्बैंड आए तो अच्छा है, क्योंकि वो इतनी धूप से आते हैं, आने के बाद फिर फरहान को फ्रेश करते हैं ना, तो उनको भी परेशानी होती है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं गाड़ी चलाकर। यही सोच रही हूँ कि बस ये काम फिनिश हो गया है, मैं बर्तन सेट करके फरहान को फ्रेश कर दूँ। और आप काम करते हुए बर्तन में कमी नहीं होती, बर्तन निकलते ही जाती है। जितनी देर आप किचन में काम करोगे उतनी देर बर्तन की बरकत होती रहती है, मतलब निकलते ही रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारे बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं। मेड भी आकर झाड़ू पोछा लगाकर चली गई है। और गर्मी भी इतनी पड़ रही है कि मैं क्या बोलूं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो चलिए फरहान को फ्रेश करके निकालते निकालते हस्बैंड आ गए। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को आम का शरबत बनाकर दे रही हूँ, क्योंकि वो धूप से आए हैं। आम रस बनाइए या आम पन्ना बनाइए, धूप से आने के बाद दीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इससे लू नहीं लगेगी। तो ये फरहान के पापा पहले आम का शरबत पी लेंगे, उसके बाद फ्रेश पानी दूंगी। और चलिए फरहान को भी दे देती हूँ, उसके पापा कल रात में आए थे ना। बाहर में बहुत ज्यादा लू चल रहा है, एकदम गर्म हवा है, एकदम आते आते पूरा चेहरा सब एकदम लाल हो जा रहा है। आपको देखकर लग रहा है लाल हो जा रहा है, गर्म हवा। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसीलिए आम का शरबत जरूर पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए। और गर्मी से बचने के लिए ये सब पिया कीजिए, तो हेल्थ अच्छी रहेगी, लू नहीं लगेगी। और फरहान के पापा कल आए थे, तो कल ये लेकर आए थे। तो चलिए फरहान को दे देती हूँ। देखिए फरहान रेडी हो गए हैं। वैसे नहीं पीने का, ऐसे पीने का। गिलास में डाल दो, गिलास में डाल दो, ठीक से पी सके। गिलास में गिरा लेगा, गिलास में डाल दो। नहीं अब पी लेगा, पियो। गुड, ऐसे सीखोगे तब ना, हर चीज सीखोगे तब तो। हाँ चलिए मैं भी पी रही हूँ। ये है लाहौरी चटपटा आम रस, टेस्ट अच्छा है। चलिए शरबत तो आप आते ही पिला दिए हैं, तो अभी लंच में क्या खिलाएंगे? आज लंच में मैं बनाई हूँ आलू की चिप्स, फ्राई दाल, सैलेड। ये सुबह में चटनी बनाई थी, वो है कद्दू की भाजी और एक करी। यहाँ पे चावल है और रोटी है। आज का ये लंच है। इतनी गर्मी में और कितनी वैरायटी चाहिए? नहीं नहीं, काफी है, बहुत ज्यादा हुई है। चलिए शुक्रिया आपका। इतनी गर्मी में ना लंच बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन लगता है कि कुछ अच्छा बनाए तो गर्मी में खाना खिला जाए, तो इस वजह से मैं इतनी सारी चीजें आपके लिए बनाई हूँ। चलिए मैं जल्दी से आप फ्रेश हो जाइए, मैं फ्रेश हो लेता हूँ, उससे फिर बैठता हूँ साथ में खाने के लिए। जी ठीक है। नमाज हो गया आपका? खाना निकालें? चलिए 3:45 बजे जल्दी से खाकर थोड़ा सा आराम किया जाए। दोपहर का खाना गर्मी के हिसाब से सादा बना है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है पेट के लिए। और सादा खाने का बना तो चलिए असर की नमाज के बाद हम तीनों लंच करने बैठे हैं हमेशा की तरह। और तो चलिए मैं अपना ब्लॉग का एंड यही लेती हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।